हेलो फ्रेंड्स, जॉली आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सुबह के टाइम नाश्ता तो सभी को चाहिए होता है, लेकिन होता क्या है कि नाश्ते में तली भुनी चीज़ें और ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हो जाती हैं अक्सर से। तो आज मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई कि जिसमें कि चिकनाई बहुत ही कम यूज़ होगी, यानी बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल है और इसको आप एक हफ्ते तक रख के आराम से खा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने पोहा लिया और पोहे को धोने के लिए उसमें पानी डाल दिया। तो ये मैंने 1 कटोरी पोहा लिया इस नाश्ते को बनाने के लिए और पोहे को धो के अच्छी तरह से साफ करके एक बड़े बोल में कर लेती हूँ। फिर मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली हैं कि जो कि हेल्दी हैं। तो सबसे पहले तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक भी ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही करके डालना है। फिर कुछ सीड्स, जैसे अभी खरबूजे का सीज़न निकल के गया है, तो खरबूजे के बीज हर एक के घर में होते हैं। हम ताज़े ताज़े बाज़ार से ख़रीद के ले आते हैं छिले हुए, और यह घर में भी बहुत सारे घरों में रख करके छीले जाते हैं, तो वो डाल दिए। और ये सनफ्लावर सीड्स एक छोटी सी कटोरी में लिए मैंने 1-1.5 चम्मच करीब, और 1-1.5 चम्मच करीब मैंने पम्पकिन सीड लिए, और ये 1 चम्मच करीब मैंने ब्लैक सीज़में सीड लिए, और इनको लेकर के इसमें पोहों में डाल देती हूँ मैं। फिर उसके बाद में इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे यहीं पर रखे हुए। तो जब तक आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और हाँ, इसमें ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा, तभी मेरी सारी रेसिपीज़ की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब मैंने फ्राई पैन चढ़ाकर उसमें 1 चम्मच ऑयल का डाला। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि हमने पहले ही बात करी है कि ऑयल हम कम यूज़ करेंगे। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच करीब ज़ीरा डाला, और थोड़ा सा अजवाइन, अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ी सी आधी चम्मच करीब अजवाइन डाल दीजिएगा। बस इसको चला करके अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस को मीडियम ही रखना है, बहुत तेज़ नहीं करना और बिल्कुल स्लो भी नहीं करना, नहीं तो ज़ीरा ढंग से भुनेगा नहीं। बस ये जब ये भुन जाए चला करके अच्छी तरीके से, तब इसमें बाकी की चीज़ें मैं डालनी है, यानी इसमें 1 चम्मच करीब राई डालेंगे। अब जब ये राई भी तड़कने लग जाए, तो राई जल्दी से तड़क जाती है तेल में पड़ते ही, और अभी तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो बहुत आसानी से जल्दी से झटपट से ये तड़क जाती है। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला। ऑरिगेनो का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये ऑरिगेनो हम घर में भी बना सकते हैं। ये हर्ब्स का बनता है तो बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है, नुकसान भी नहीं करता है। फिर उसके बाद में मैंने ये आधी कटोरी करीब बेसन लिया है। बेसन को छान करके लीजिएगा, क्योंकि आजकल बेसन में गांठें आती हैं। बरसात का मौसम चल रहा है तो गांठें तो हो ही जाती हैं। बस ये बेसन डाल करके हल्का हल्का चलाकर, लगातार चलाते हुए इसको हमें भून लेना है। और भूनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरीके से चारों तरफ से भुन जाए, नहीं तो कई बार क्या होता है, नीचे से ये जमा रह जाता है और नीचे से ज़्यादा भुन जाता है और बाकी का पूरा बेसन नहीं भुन पाता है। तो ये जब तक भुन रहा है, आपको मेरे ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए, साथ के साथ बहुत सारे लोगों से शेयर भी कर डालिए। और हाँ, आप मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स घर का बनाया हुआ डालिए, लेकिन घर का बनाया हुआ चिली फ्लेक्स अक्सर से क्या होता है, बहुत तीखा होता है, तो इसलिए मैं ये बाज़ार वाला ही चिली फ्लेक्स यूज़ करती हूँ। ये तीखा नहीं होता है। तो अगर आपको तीखा पसंद है तो ये बाज़ार का वाला मत डालिएगा, घर का बना हुआ चिली फ्लेक्स ही डालिएगा। अब ये देखा आपने कि किस तरह से इसका कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है, ये भुनने लगा है। अब जब ये भुन जाएगा बेसन हमारा पूरा का पूरा, तो अब हम इधर वापस आते हैं अपने पोहे की तरफ, और इस बेसन को हम इस पोहे में मिक्स कर देंगे। तो जब ये बेसन इसमें मिक्स हो जाएगा, यानी बेसन हमें किस लिए चाहिए, बाइंडिंग के लिए चाहिए, और पहले से ही भुना हुआ है तो इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बस इसको ले करके और इसको हम मल के डो की तरह से तैयार कर लेंगे। पहले तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब ये मिक्स हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा इसमें पानी की कितने पानी की ज़रूरत है। वो हमारा अच्छी तरह से भून करके पहले ही गल चुका है। तो ये पता लग रहा है कि हाँ, ये सूखा सूखा सा ड्राई है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हमें पानी डालने की भी ज़रूरत होगी। तो बस ये थोड़ा थोड़ा सा पानी 2-2 4-4 बूंद करके हम 1-1 2-2 चम्मच करके पानी डालते जाते हैं, और इसका डो जैसा बना लेंगे। तो बहुत ही अच्छा आराम से डो बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमने इसमें बेसन लिया है। आप ग्लूटेन फ्री चीज़ें ही यूज़ करिएगा बाइंडिंग के लिए। अगर आप चाहें तो रागी आटा यूज़ कर सकते हैं, ज्वार का आटा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का आप आटा यूज़ कर सकते हैं। ग्लूटेन वाली चीज़ें ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि हम हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। बस ये डो हमारा तैयार हो गया है। इसको ढक करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर ऑयल लगा देती हूँ, बस आधी चम्मच ऑयल लेकर, जिससे चिपचिपा सा ना रहे।
बस ये 10 मिनट के लिए हम इसको ढक करके रख देते हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने इसमें 2-3 चम्मच चावल का आटा लिया है, तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, और या फिर आप इसमें यहाँ पर और भी जो आटे आपके पास में हैं, जैसे ज्वार का आटा है या सोयाबीन का आटा है, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। मैंने चावल का आटा लिया है और इसको ले करके इसको लगा के और फिर इसको बेलते हैं। इसे चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी, और इसकी इस तरह से पतली पतली हम पूरी सी बेल लेते हैं और फिर थोड़ा सा चावल का आटा ऊपर से लगा करके, और जब ये बिल्कुल जितना फैल सकता है उतना फैला लेंगे। ये फटेगा चारों तरफ से, क्योंकि इसमें ग्लूटेन वाली चीज़ तो हमने कोई डाली ही नहीं है, तो इसलिए ये फटेगा। तो फटने की चिंता हमें नहीं करनी है, और बस इसको अलट पलट करके भी आप जैसे चाहें वैसे करके बिल्कुल पतली आप इसकी पूरी जैसी बेल लेंगे। पतली मतलब ये कि आपको बस जैसे आप पूरी रोटी बनाते हैं ना, बस उतना पतला बेलना है। और ये जब बेल करके हमारा तैयार हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो आप देखेंगे कि इसको हमें चाकू एक ले लीजिएगा, चाहे तो फिर आप वो ले लीजिएगा पिज़्ज़ा कटर जो होता है वो ले लीजिएगा, और इसके किनारे जो फट रहे हैं उनको आप पहले या तो एक सार कर लीजिए, और या फिर इस तरीके से करके ये चाकू से इनको काट करके निकाल करके इवन किनारे बना लीजिए, और फिर इनकी पतली पतली स्ट्राइप्स काट लेनी है आपको। तो जो पतला पतला आप काटेंगे तो ये चौड़ाई रखनी है आपको, यानी 1 इंच की चौड़ाई के आपको कम से कम ये काट लेने हैं। और फिर इनको साइड से भी काट करके और हमें इनकी पतली पट्टियाँ जैसी बना लेनी है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से मैं दोनों साइड से काट करके, यानी एक स्ट्राइप जो मेरी बनी है उसकी मैं 2 स्लाइस काट के तैयार करूँगी। तो बस ये इस तरह से अब छोटा भी हो जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि खाने में तो वही टेस्ट आने वाला है। तो देखने में अच्छा लगे इसके लिए आप इसको एक सार करके काटें तो ज़्यादा अच्छा है। बस ये देखिए, बस इसको 2 साइज़ में काट रही हूँ मैं, तो 2-2 बने, यानी एक बार में मेरे 6 बन करके तैयार हुए पीस। इसी तरीके से बाकी का आटा जो हमारा तैयार रखा हुआ है उसके भी हम इसी तरीके से ये पीसेस काट करके तैयार कर लेंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। तो बस ये देखिए कितनी आसानी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस खाली आपको जो सिकने में टाइम लगने वाला है बस वही टाइम लगेगा। अब इसे सेकेंगे कैसे, तो उसके लिए मैंने एयर फ्रायर लिया और उसमें नीचे बटर पेपर लगा करके और उसके ऊपर इसको रख दिया, और रख करके एयर फ्रायर में मैं 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ूंगी। बस 10 मिनट में ही ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी अच्छा बन करके तैयार हो जाता है। जितने एक बार में आए उतने, एक के ऊपर एक ओवरलैप करके नहीं रखने, नहीं तो दोनों साइड से ये अच्छे से करके नहीं सीख पाएंगे। तो आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप उस पर तवे पे या कुकर में रखकर और ऊपर से ढक करके जैसे हम बेकिंग का काम करते हैं ना उस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैं तो इसमें एयर फ्रायर में बना रही हूँ, बहुत अच्छा बन जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, और टेस्ट तो इतना बढ़िया होता है। इसको सॉस के साथ में खाइए, और चाहे आप चटनी के साथ में खाइए, और चाहे ऐसे ही चाय के साथ में खाइए, तो बहुत ही मज़ा आता है। ऊपर से आप हल्का सा इस पर ऑयल स्प्रेड कर दीजिएगा ब्रश से लेकर, तो उससे क्या होगा कि इस पर जो क्रिस्प आएगा वो बहुत अच्छा सा आएगा। बस इसको रख दिया और 15 मिनट्स में मैं इसे सेट कर देती हूँ। 10 या 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम इसको नहीं करना है। बस ये देखिए आपको बन के तैयार हुआ। खाइए और खिलाइए, एंजॉय करिए और लोगों को बताइए। पूछेंगे लोग कि आपने कैसे बनाया इसको, किस तरह से इतना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, और खाने में तो इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि बस मज़ा ही आ जाता है। तो बना करके खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपने बनाया तो आपको कैसा लगा। और फिर मिलेंगे, देखते रहिए मेरे वीडियोस, मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।